जिस संगत में बैठ करके तुम्हारे अंदर की वासना पैदा हो जाए वो सत्संग नहीं है। जिस सत्संग में बैठ करके तुम्हारे अंदर कई तरह के उपद्रव पैदा हो जाए वो नहीं है। भोजन केड़ा है जिला हजम हो जाए, पौष्टिक आहार हो जाए, और जेड़े तुम्हारे रोग लगाए लैटरिन लगा दी जो कुछ उल्टियां आ जाए फिर भोजन थोड़ी ही, फिर वो तो जहर है। जिस व्यक्ति के पास बैठ करके तुम्हारे कई तरह के दुख है, तो आदमी ना फिर पत्नी है, और कई बार गलत समझने की चीजें, रिश्तेदार संबंधी सोने है, बहन भैया है, बुआ है, चाचा है, चाची है, रिश्तेदार है, ताया है, चाचे सारे रिश्तेदार नहीं लगते, पड़ोसी भी रिश्ते। कई बार ऐसे भी हो जाती है कि तुसी ताया पर बैठे और उन्हें निंदा करनी शुरू करी। कई को बैठो उन्हें अपने तुम्हारी बहुटी की निंदा करना शुरू करी, तुम्हारे पुत्रा की निंदा शुरू करी, या तुम्हारी निंदा शुरू करी, या गली बने तो उनको बैठ के खुश हो गए, फिर चलो भाई तो चिकड़ा है मेरा। कईयों पर बैठ करके बैठ जाओ सही, अच्छा आज मैंने इतना तो दे दे, हम आज सामने इतनी लोड़ दे दे, तो तुम उनको पर बैठोगे, फिर नहीं बैठो। है तो विचार ही है, तो संगत ही है ना ये। इस वास्ते महान प्रश्न ने क्या कि जिंदगी में सत्य को समझो कि सत्य क्या चीज है। ये सत्य ही कर रहे काम कि जिथे तुम्हारी आत्मा पात्र होवे, तुम्हारे चित्त पात्र होवे। जैसे इलायची, छोटी इलायची खान के नाल मुंह ठंडा हो गया, निका जो लौंग मुंह से पालना है, थोड़ा हाथ में एकदम दुरुस्त होगा। एक लूण की निकी जी डीली पालना, थोड़ा मुंह नमकीन हो गया। एक निमकी के निकी जी पत्ते पाउन के नाल साढ़े मुंह कौड़ा हो गया। थोड़ा विचार तो करना तो पड़ेगा। एक क्षण के अंदर अपने जीवन बदल जाए तो माने जा तुझे सत्संग सुन के गए, मैं तो 2 घंटे लगाए, बड़ी मेहनत की थी, तो स्नान ध्यान कराया, सर्द लेके सारा शरीर तो शुद्ध कर लिया, तन मन सुनो, और तुझे 1 मिनट जाकर के किसी की बुरी संगत बैठ जाओ तो फिर मेरे कसूर क्या हो? तो जिंदगी उसी पर बर्बाद कर देगा। हो सकता है कि संत की निंदा कर देगा, हो सकता है कि गुरु की निंदा कर देगा, हो सकता है रब की निंदा कर देगा, हो सकता है तुम्हारे माँ प्यो की निंदा कर देगा, हो सकता है बहन तुम्हारे ऊपर चिकट सुटेगा नहीं उड़ने पर। इसलिए जो एक छोटे बच्चे को पता है कि मेरी माँ ने स्नान कराया, मैं हम चिकट से नहीं खेलना, वो कहना मैं नहीं जाना, मेरे कपड़े लीड़े ना मैं। तो ये भी गुरु तुसी भी करो कि जो तुसी स्नान करके यहाँ से जाते हो, सुन के जाते हो, तो तुम चाचियां के घर बढ़ जाते जाके, वो वहां घर बढ़ जाते जाके, मैंने पता चल जाता। इंदा ही पता करी चलिए, इंदा ही पता कर चलिए, इंदा ही पता खाक तो पता करने जा रहे, मिट्टी खान जा रहे, तो सीधे सत्संग से सीधे कर जाओ, समझ आ गई। और सत्संग में जाओ, 2 मिनट लिए आराम करो, मुझे बैठो आराम करो, बस कोई रिश्तेदार के भाई आराम कर। जो सत्संग तुझे सुन लिया है तुम्हारे दिमाग में रचे हो, तुम्हारे दिल में वो रचे हो, तुम्हारे जीवन में रचे, तुझे जल्दी सारी राम कथा कहते हैं, रावण की कथा कर दे। राम कथा करे तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुझे रावण की कथा करना शुरू कर देंगे, तुझे आम चर्चा करना शुरू कर देंगे। इसलिए तुम्हारा ये तुम्हारा जरा अन्न पानी है ये जहर बन गया। इसलिए कई बार तुझे कहते भजन करने से लाभ क्यों नहीं, तो नहीं लाभ होने ही नहीं। कई लोग कहते तुझे संगत करने को लाभ, तो लाभ होने ही नहीं, तो लाभ क्या होना, कुछ भी नहीं। जो सवाल नहीं कदम था वो तो सब साढ़ा नुकसान तुझे किया, तुझे मेरा नुकसान किया तुझे जिंदगी के अंदर, क्योंकि इतना बड़ी दात लेके जा रहे हो और मिट्टी चला रहे थे, तो दात खत्म हो गई। तो सत्य को समझो। अब दूसरा विषय और आ गया
है ना। दूसरा सब्जेक्ट आ गया केड़ा, इनको पढ़ो दोबारा फिर। हाँ जी। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचार। अच्छा वो संतोष किन्नू कहते हैं हम दूसरा से, यही सत्संग है, ये वाणी है। ये भगवान से बड़ी प्रार्थना की थी उन्होंने बड़ी रब की दात मांगी एक संतोष देव महाराज। उन संतोष 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 संतुष्टि अगर इन्होंने अच्छी तरह से संतोष के कई शब्द हैं, वैसे कई लक्षण हैं इनके, पर फिर भी मैं तो तरीके नाल संतोष दी जिसमें सत्य की जरूरत हर जगह है। पढ़ गए ना समझ, हर जगह सत्य की। एक रजिस्ट्री कराना तो भी सत्य है ना, एक किसी ने पटा लिख के देना तो भी सत्य है ना, है तो सत्य ही वो। किसी ब्याह शादी पति लिखना तो सत्य है कि नहीं, पत्नी सत्य है, पति सत्य है, पुत्र सत्य है, सत्य के नाल धर्म होता है जो सत्य। अब दूसरी प्रक्रिया आ गई थी संतोष। संतोष का बहुत बड़ा भारी इसमें जिसमें जिंदगी में सत्य की जरूरत है। अरे देखो खून ए भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है, सारे सब होते हैं। अब डॉक्टर लोग चेक करते हैं इन्हें का ओ है तो फिर ओ पर जितना चढ़े कोई, जैसा खून चढ़ते देख जनानी का मर्द का कोई भी ये तो ये चढ़ जाएगा। एक मिनट वास्ते फिर खून से खून रल जाए तो बंदा जीवित हो जाता। कोई किडनी है बदलते हैं कई बार, गुर्दा जन्म कर दे, गुर्दा गुर्दा सही रल जाती, जिंदगी बन जाती है। ठीक है, ऐसी बात भी होगी। कई बार आंख का ऑपरेशन करते हैं, आंख की नजर बजाय कोई काले रंग की आंख होती है, कोई गोरे रंग की आंख होती है, कोई भूरे रंग की आंख होती है, कोई नीले रंग की आंख होती है। वो देखना पैदा चेहरे नाल केड़ी की रलदी है। ये खोज की गल है सारी, ये खोज करना पैदा। इसी तरह से सत्य की खोज कर ली ऐसे लोगों ने। जो हम सत्य के ऊपर जाए तो 4 दिन ये सत्संग नहीं मुकेगा, इसलिए सानू फिर संक्षेप से बोलना पैदा। उन संतों के बारे में कुछ संतोख जिस मान लो 1 मिनट वास्ते आप बचपन काल तो शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में कर लेना चाहिए। छोटा बच्चा है, 2 दिन का 4 दिन के ले लो, फिर 10 दिन के लो, फिर महीने के ले लो, ऐसे कर लो। माँ का दूध पीता है, हजम हो जाए तो ठीक है। वो हर वेले दूध पियाई जाएगी, हर वेले जो है तो पेट अफराम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं हर वेले नहीं, टाइम रखो, समय रखो, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद। संतोष है, इन्होंने संतोष दो जी। रोया तो दूध पियाया, वो भाई हो सकता है कोई कीड़ी लड़ गई हो तो रोया, उधर मक्खी लड़ गई हो तो रोया है, हो सकता कोई भूखा चढ़ गया तो रोया। क्या कल दूध वास्ते थोड़ी रोया ये, तो उन्हें इस चीज की परख करना क्यों रोया, तो दूध का भी प्याना संतोष हो जाएगा। और इसी तरह से खान पीन आहार में संतोष है। जैसे मैं भी बैठा थोड़े सामने, तुसी भी बैठे, तुसी लोग भी बैठे हो, सीखना पैगी कर रहा है। आहार में भी संतोष होने चाहिए। ठीक है, कोई मेहनती आदमी है जिन्हें इतना बड़ा टोकरा चुकना है और एक टांका चुकना है और 10 पौड़ियाँ 20 पौड़ियाँ चढ़ के जाना है, तो अगर 2 परोठे 4 परोठे खा भी जाएगा तो तुम्हें कितना है,
खा सकता है। क्यों? उन्होंने हजम हो ही जाएगा, वो हजम हो जाएगा, ताकत है उसकी, स्वभाव की गल है उसकी। कुछ तो मेहनत करके आहार खाया जाता है। और एक पहलवान आदमी है, जब कोई भी चीज खा रहा हो, कहीं अंडे खा रहा है, तो दूध पी रहा है, कि मैक्सिकन, वो केवल पहलवानी के तक शरीर में कोई कसरत कर रहे हो तो खा रहे, खा सकते, शरीर मांगता है उन्होंने, पर वो भी बड़े तरीके ना खाते हैं संतोष। अगर दौड़ दे तो बिल्कुल दौड़ते जरूर है, वो मेहनत करते हैं, पर फिर भी संतोष करते, जिसे उन्हें देख के साह चढ़ता है, जब डिगन कुछ मिनट रुक जाते हैं। कारवार के भी संतोष है। संतोष का मतलब ब्रेक लग गई, जिथे तुम्हारा शरीर थक जाए उसे शांत हो जाए, जिथे तुम्हारा पेट थक जाए खान से संतोष हो जाए, जैसे तुम्हारा दिमाग दर्द करना शुरू जाए बोलना संतोष हो जाए, जिसे तुम्हारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाए बोलने में संतोष, सुनने से संतोष। उसे सुनते सुनते तुम्हारा दिमाग एकदम गर्म हो जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए कि गला की सुनाई जा जाए, तो एकदम सुनना बंद कर परे हो जाओ। आहार विहार संतोष का मतलब है कि ब्रेक लगानी है, जिसे खतरा तो हमें महसूस हो रहा, जिसे एक्सीडेंट नजर आ रहा है। जैसे मान लो जाओ आप गड्डी चला रहे हैं, देखो आज तो विज्ञानिक चीजें, उदाहरण देना सानू सौखा, तुम्हारी गड्डी की भी संतोष है, तुम्हारी कार, चाहे वो करोड़ रुपए की कार है, तो चाहे वो 30 लाख की कार है, तो चाहे 5 लाख की कार, हर एक बिच ब्रेक लगे, हर एक बिच घड़ी सुइयां लगी और टंकी भरी, कई में 25 लीटर की ताकत है, उन्हें तो 50 लीटर भर तो उल्टी हो जाएगी उन्हें, तो संतोष नहीं ना आया खाली में, क्योंकि इसमें गैस भर जाती है, तो गड्डी से संतोष है। अब चला रहे आप, उसमें संतोष रखना। कई बार टेलीविजन तुसी भी देखते, असं भी देखते रहते, कई बार ऐसा भी हो जाता कि 4 आदमी मारे जाते हैं, कई बार फुटपाथ में मारे जाते हैं, कई बार गड्डी के थले आके मारे जाते हैं, कभी न्याणे कर। उसका मतलब कि चलाने वाले ने रफ्तार इतनी तेज कर रही कि उन्हें गड्डी आती नहीं रुक रही, आपका ब्रेक भी टूट गए। चाहे तुसी कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, तुम्हारे हाथ में ब्रेक भी होना जरूरी है, तुम्हारे हाथ में रेस होना भी जरूरी है, तुम्हारे हाथ में गति का होना जरूरी है, तुम्हारे अंदर दूरदर्शी होना जरूरी है। इसलिए जिंदगी के अंदर धन उतना कमाओ जिससे संतोष है, उतना खाओ जिससे संतोष है, ब्याह शादी उतने करो संतोष है, बाल बच्चे उतने पैदा करो जितना संतोष है। वो गलती करने वाली नहीं है वैसे, पर सारे रूप से हर चीज में संतोष चाहिए। संतोष का मतलब है सही तरह से उठ सको, सही तरह से जी सको, सही तरह से बोल सको, संतोष। संतोष से साथ ही पहनाया जाता है, कभी भी संतोष में पहने जाते हैं, वार्तालाप भी संतोष में किया जाता है, प्रेम प्यार भी संतोष में किया जाता है, रिश्ते नाते भी संतोष किया जाता है, लेन देन भी संतोष नाल किया जाता है। और उधारा कोई मांग रहे, उधारा चल कोई नहीं 6 महीने में दे ही देंगे, चल लाख रुपया हो गए, लेकिन लिख देता, फिर 15 दिन कोई नहीं जिथे लाख दे देंगे उसे ये भी नाम नहीं दे देंगे, थोड़ा 2 लाख तो दे दे। आखिरकार यहाँ तक गल चली गई, वो गल यहाँ कहने वाली कि बहुड़ी के ज्ञाने गाने भी दिखू के परे हो गए, सब लोग की ले रहे, तो उदाहरण लेकर संतोष नहीं आया, बिहार में संतोष नहीं आया, बेईमानी बढ़ती गई, वो खत्म हो गया। मैं तो इस वास्ते ये बाणी को समझो, सिमरन भी संतोष मांगता है, सेवा भी संतोष मांगती है, दर्शन भी संतोष मांगते हैं। और तुसी मेरे को मान लो मैं तुसी मेरे गुरसिख हो, तो सत्संग सुनने वास्ते आए, बिल्कुल संतोष है। अब तुसी ऐसे कहने 6 घंटे और बैठो तो फिर गलत हो गया काम।
जे 3 घंटे असी बोले और तुसी 2 घंटे होर से बैठ जाओ अपनी मर्जी तो भी गलत काम हो गया। संतोख का मतलब यही होना है कि तुसी भी सुखी और असी संतोखी सदा सुखी। तोड़ो भी संतोख तो साड़ो भी संतोख, लेन देन वाले को संतोख, खान पीन वाले को संतोख, बोल बाणी को संतोख, आंख भी संतोख मंग दे, कण भी संतोख मंग दे, जीभ भी संतोख मंग दे, पेट भी संतोख मंगता। कोई इंद्रिय लालू संतोख नहीं मंगती। यहां तक एक कांच का गिलास भी तुसी भर लो पानी का तो वो भी संतोख मंगता कि भाई जी ज्यादा गिलास भर लेंगे तेरा हाथ सड़ेंगे, ऊना रख। समझा गए कि नहीं? और तुसी न्याणे थोड़े में इतनी गलत थोड़ा समझा रहे हो हैं, फिर तो चिट्ठी समझे हैं मेरे बराबर के तुसी लोग बैठे हो, फिर तो समझ नहीं आ रही गल्लां दी। संतोख नहीं पढ़ो दोबारा इनका। हाँ ये बहुत अच्छी बाणी है, पढ़ो। सब पढ़ो। सत संतोख विचार स्तूपयो सत संतोख विचार स्तूपयो सत संतोख स्तूपयो सत संतोख विचार। इसी तरह से काम भी संतोख, क्रोध भी संतोख, लोभ भी संतोख। भावे बुरी चीजें नहीं है, भावे जनानी बुरी है, बंदा बुरा उसमें, पर संतोख तो तोड़ो फिर नहीं आया है। अगले को नरक पाया, आप भी नरक पाया, आप भी झूठे तो दूसरे को झूठा किया, आप भी मंजा गलत किया, दूसरे का मंजा गलत किया है। आप भी पिटे तो दूसरे को पटाया, आप भी रोते दूसरे को रोया। क्रोध भी संतोख रखो, लोभ भी संतोख रखो, आप भी कर जाए दूसरे को कर जाए, मोह भी संतोख रखो, अहंकार का भी संतोख रखो। तो इसी तरह से हर चीज में संतोख की जरूरत है। मंगल लगे भी संतोख रखो, अरदास करने लगे भी संतोख रखो। और ताई तो गल्ला आज पूरी नहीं हो रही है, आज इतने मर रहे हो क्यों? हर घर से अरदास, हर घर से अरदास, हर घर से रब के कणक खा गए, पिघला कर भी मर भी गए, लभ्या फिर भी कुछ नहीं। क्यों? गुरुओं ने ठीक बना लेता, रब ने ठीक बनाया। ये सब संसार के लोग इससे बड़ा सस्ता काम से सीख रहे हैं। भगवान इतना तो ये ऐसा तो नहीं है, गुरु ऐसे तो नहीं है। और हम पुरानी जमाने की सर खापता हो गई है। महात्मा के एक बार अरदास कर देवे ना, 1 सेकंड लगता, द्रोपता ने एक बार अरदास की थी, कृष्ण दौड़ते आए कि नहीं आए? बोलो, गुरु नानक दौड़ते आए कि नहीं आए? और तुम इतना कुछ करके कोई नहीं दौड़े। एक बात है समझने के साथ, इसको तुसी मैं ही बोल सकता, तुसी नहीं बोल सकते, मैं ही समझ सकता, तुसी नहीं समझ सकते। जैसा आप कुर्निया से जान सकते, ये तुसी नहीं जान सकते। सरकारों की भी ताकत होती है, सरकार जितना बड़ी ताकत होती है, देश में चलाना होता है, अरे माड़ी मोटी गल्ला नहीं होती। तो बात एक चल रही थी अपने जीवन चलाने के वास्ते संतोख का होना जरूरी है। सत्य विचार, जब भी कहानी करो सत्य करो, झूठी कहानी ना करो। जब भी किसी का गलत करो सत्य करो, झूठी ना करो। जब भी किसी गलत सुनो सत्य सुनो, झूठी ना सुनो। जब भी संगत करो सत्य करो, झूठी ना करो। जब भी लेन करो सत्य करो, बेईमानी का ना करो, सत्य ही करो। जियो सत्य में, झूठ में ना जियो। खाओ सत्य में, जहर में ना खाओ। चलो सत्य में, अंधेरे में चलो, ठोकरा ना खाओ। और फिर संतोख में रखो। बच्चों का संतोष, नुआ भिजाना का संतोष, आप भी का संतोष,
रहन सहन में संतोष, खान पीन में संतोष, रहन सहन में संतोष, गुणवाणी में संतोष, सोन जागरण में संतोष, हर चीज में संतोष का होना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुजनों ने कहा संतोष रखो। ये दोनों का विचार करो। विस्तारी गिरी करी कई बार ऐसा हो ही जाता है, आम तो सी देखते भी होगा। आज की दुनिया में बातें आ रही हैं, कोई रिश्ते नाते करने हो की चाहिए, भगवान के इतना बड़ा कुछ है जी। बस घर में आते ना, बस सारा घर बसा दे गए। अच्छा ठीक है, बाद में तीन बड़ा फूक दिखा देती। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। सुनाओ, लड़की बहुत पढ़ी लिखी भी है, सब करना होंगे, रोटी पकानी आती, खिचड़ी पकानी आती, फलाना पकाना होंगे। तो जब दूसरे घर में मैं कई देखे रोंदी आ रही, मैं तो उसे घर जाना नहीं, मेरे तो आटे गूंदना नहीं आ रहा, मैं उसे घर जाने नहीं, सब तो आग बालना नहीं आ रहा। अब परसों चौथ रोंदी आई है, अब 2 महीने हो गए आपने पढ़ी लिखी थी तो रोंदी आई हो, अजय तक रो रही है, घर में जाकर बैठ के रो रही। ऐसा का बीपा तेन रोना ही पाएगा बड़ी, और तेन हंसना कभी नहीं आएगा। इस गल समझो, अपनी जिंदगी को चलाना सीखो। दूसरे की जिंदगी पढ़ो, अपनी जिंदगी पढ़ो, अपनी तालमेल करो कि संतोष अंगने घर है क्या, तुम्हारे घर है, सबर संतोष है कि नहीं, धीरज है कि नहीं, संयम है कि नहीं। कि कली किताबों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, नियम भी होने चाहिए। सजावट नहीं कि शरीर किसी ने नहीं देखना, तुम्हारी अकल देखनी जिन्हें देखनी है, तुम्हारे लंबे लंबे जूड़ा नहीं देखना किसी ने, तुम्हारी जबान देखनी थी लंबी, कि इनकी जबान कितनी लंबी, यदि आखिर कितनी तेज। संसार के लोगों पढ़ो इन चीजों की कह रहे हो। माँ के घर में फैशन चलता, दूसरे घर में फैशन नहीं चलता, दूसरे घर में तो रोटी भी नहीं लगती चंगी ना, अगर ऐसी गाल आ जाए ना, दूसरे घर में रोटी नहीं लगती। फैशन तो बड़ी दूर की गाल है, इसलिए फैशन करके गोबर ना आया करो, बिल्कुल सही सादा बन के आओ। यहाँ एक चीज नहीं चलती, सिखाओ अपने बच्चों कि असी कितने चलेंगे, असी महाराज के घर चलेंगे, असी गरीब बन के जा रहे, असी निमाणे बन के जा रहे, असी मैम साहब बन के नहीं जा रहे। यहाँ एक चीज नहीं चलती, अकल सीखो, अकल में हाथ मारे अकल छोड़ जाए। जो मैंने बुरा लगेगा ऊपर वाले में बुरा लगेगा, जो मैंने चंगा नहीं लगेगा ऊपर वाले कभी चंगा नहीं लगेगा, और मैं समझ लूंगा कि इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जो मेरे नेगेटिव देखता वो देखते हैं, थोड़े नेगेटिव हमें बालड़ी हो गए, साढ़े नेगेटिव क्यों कुछ नहीं। इसलिए अजह काम ऐसा हाँ नहीं करना, सोना बन के आओ, अच्छे बन के आओ, सादा बन के आओ। बात कर रही इसी को संतोष करते, और यही विचार करा करो। एक कदम उठाओ, विचार करो, मैं एक कदम उठा रहा, मेरा कदम कितने जाएगा, मैं एक बोल रहा, एक कदम कितने जाएगा, मैं एक चीज देख रहा, एक कदम कितने जाएगा, मैं संगत कर रहा, एक कदम कितने जाएगा। तो विचार तो होने के तुम अन्य हो, सजाग होना है जी में। पैसे बोझा बखरी चीज है, थोड़े आचरण बखरी चीज है, थोड़ा फैशन बखरी चीज है, थोड़ा रूप रंग बखरी चीज है, थोड़ा चाल चलन बखरी चीज है। इस बात से विचारों में जिंदगी चला। एक विचार को देखो, एक मिनट बात है, एक फौजी है, चाहे रिटायरमेंट हो जाकर बखरी है, उसके सारे विचार खत्म हो जाते हैं। जब नौकरी में होता है, उसके अंदर ऐसे विचार ताकत शक्ति दी जाती है कि बर्फ के बीच भी अपने पैर नो
खड़ा विचार है, उसके अंदर इतनी इतनी विचारों की शक्ति भर दी जाती है कि अग दे ऊपर खेल जाता है। अब उग्रवादी बनी है, उग्रवादी बनी है, वो क्यों बनी? विचारों से बने। उनको छोटे बच्चे का मंड लाऊंगे एक कुआरे ब्याह साधु संत कोई भी उनके सामने आए तुम कत्ल करे परे करे लाओ जी, जब मैं बकरा बांट देता हूँ बकरा बांट देते। विचारों की गल सारी ते विचार वो सुनो जिसके नाल तुम्हारे दिमाग में संतुलन रहे, विचार वो सुनो जिसमें तुम्हारे हृदय में शांति रहे, विचार वो सुनो जो तुम्हारे परिवार के अंदर अच्छा चल रहा है, विचार वो सुनो। और विचार के नाल तुम्हारी पुत्र की जिंदगी बनेगी, विचारों के नाल तुम्हारी लड़की की जिंदगी बनेगी, और विचारों के नाल तुम्हारी घरवाले की जिंदगी बनेगी, और विचारों के नाल तुम्हारे पति और पत्नी की जिंदगी बनेगी। अगर तुम्हारे विचार गलत है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। कोई बर्बाद करने वाला नहीं है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी विचार। किसी ने सियाने ने भगवान ने पूछे, अपने गुरुदेव ने पूछे, क्यों गुरु नाल रोज मुलाकात करता था, रोज मुलाकात, रोज दर्शन करता था, घर बात नहीं करता था। एक बार पता नहीं की फुरना उठी गया तो कहले आज गुरु जी आएंगे, भगवान जी आएगा के आज दो शब्द पूछेंगे। याद कीता सिमरन की ताकत होती भाई, सिमरन में ताकत देते गुरु हाजिर होंगे, गुरु नानक हाजिर होंगे, 10 गुरु हाजिर होंगे, 24 अवतार हाजिर होंगे। भक्ति में की ताकत है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी रोशनी सब हाजिर हो जाती है। तुम्हारे अंदर इतना कनेक्शन है। देखो एक मिनट, मोबाइल के ना जुड़े, किसी टावर के ना जुड़े, और टावर किसी केंद्र ना जुड़े, तुम्हारा दिल जिसके ना जुड़ेगा उसकी आवाज तुम्हारे अंदर आएगी। अगर तुम्हारे दिल कलेश में जुड़े फिर कलेश की गल आएगी। तुम्हारा दिल अगर कल्पना में जुड़े कल्पना की गल आएगी। अगर तुम्हारे दिल किसी दुनियावी चीजें ना जुड़े फिर दुनिया चीज भी आएगी। वो अगर तुम्हारे दिल की सत्यता के ऊपर जुड़े होगा तो सत्यता आएगी। जो तुम्हारे दिल किसी मुद्दे के ना जुड़े तो मुद्दापन आएगा। ये तो तुम्हारे दिल की गल है। जितना नंबर तुम्हारे को रहे वो नंबर आएगा नहीं। तो बात एक तरह से गुरु जी आ गए, कल महाराज जी एक मैं जिंदगी से पहली बात पूछ रहे हैं। पूछता तू रोज है, आज तुम्हें जिंदगी रख देती मेरे सामने तो तू रोज ही पूछता है, कहना देना कि तू नहीं पूछता। और रोज पूछ के चले आकर करो गुरुओं पर, मैं आपके एक और बेहतर करूं। तुम्हारे अंदर इतनी सता हो कि तुम्हारा भगवान तो हम रोज सलाह दे सके, इतना सूचना देता है वो कि आज तेरे घर फलाने ने आना, भाई होशियार हो जा, सूचक पत्र मिल जाता। आज फलाना कष्ट आने वाला सूचक हो जाता। आउंदा तुम्हारे अंदर हर रोज है, पर तुम लोग इतने धुंध भी छाए होंगे हो कि तुम उसकी सता को पहचान नहीं सकते। तो तुम्हारे को इतना समय नहीं है कि तुम अपने गुरुओं के या अपने भगवान की या अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। तुम्हारे अंदर इतनी दुर्गंधी भर जाती, में धुंध आ जाती ना, तो कुछ नजर नहीं आऊंगा। वो अगर तुम सख्त अपनी आत्मा को, अपने ब्रह्म को भेज सको तो भेज सकते हो। तो बात तेरे से पूछ बैठा कि महाराज जी, कहले हाँ जी बोलो। कहले मेरे दुश्मन कौन, कितने मेरे दुश्मन? बस पूछन तो हफ्ता नहीं, तो पर पूछ बैठा हूं। महात्मा का तुरंत जवाब होता, ये नहीं कहते कल दसेंगे परसों दसेंगे, नहीं नहीं, 1 सेकंड के काम होता है। 60 लोगों का हाँ ना के जवाब से 1 सेकंड के देना है। वो कोई सानू तरीके पाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आकर बोल क्या, कह लगे मेरे दुश्मन कितने, मेरे दुश्मन कितने, कह तेरा पड़ोसी। उन्होंने फिर सच झूठ का नितरा करे, गुरु झूठे हैं जिन्हें वचन गए, या सच्ची है कि मेरे दुश्मन, अब दुश्मन को खोजने लग गया हूं। एक जैसे मैं बैठा तुम्हारे सामने, भवन बैठा है और कम से कम 50 घड़ियों हैं, 50 घड़ियों हैं, 50 घड़ियों हैं, 100 कर रहे हैं। सच भी क्या है, इसी तरह से वो पूछ बैठा कि मेरे दुश्मन कौन, कल तेरा पड़ोसी। वो तो हैरान हो गया, कह लगे पड़ोसी नाते मेरी बनी बहुत है, खाली का विहार है, जो पकती है मेरे घर आती है, मेरी पकती उनके घर जाती है। अगर गुरु जी कहे तीसरे पड़ोसी, तो वो उनके नाले में सब बोल चाल राम राम है, बोल चाल है। चौथे घर जाइए तो दिखे जाती उनका बुरा नहीं तके, उन्हें मेरा बुरा नहीं तके। और जी सामने वाले करी तो सामने वाले बिल्कुल ठीक है, चलो सवेरे गए सामने आए, कोई कर नहीं, पर लड़ाई झगड़ा नहीं होया, तेज मतलब गुरु झूठे। ऐसा हो जाता है जब गुरुओं की गल समझ ना आवे तो गुरु झूठे ही कहते हैं, रब की गल नजर ना आवे तो रब झूठा है, सत्संग समझ ना आवे तो सत्संग झूठा है, सेवा समझना तो सेवा झूठी है। हर चीज झूठी हो ही जाती, जो चीज नहीं आ रही वो झूठी हो ही जाता है, जो समझ आ रही तो सच्ची सच समझ की गल सच, तो समझ तो सी रखना है। 3 दिन लगातार तो उनका दिमाग ही अटका रहा, ओ ये भी मेरा सज्जन, ये भी मेरा सज्जन, ये भी मेरा सज्जन, मेरे सज्जन, मेरे सज्जन, गल की बन गई। गुरु भी सच्चे हैं, जो वचन कहते सच कहते हैं, उन्होंने क्या दुश्मन थे, फिर पड़ोसी मेरे दुश्मन। धीरे 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 चौथे पांचवें दिन आखिरकार दिमाग थक गया, तो कहने लगे गुरुओं को फिर दोबारा पूछे, आराधना तो करता से फिर गुरु प्रकट हो गए, कहले महाराज जी कृपा करो, क्या कहले सारे सज्जन कौन, कहले तेरा पड़ोसी, शब्द वही गला, कहले ये क्या हो। अब जिसे पड़ोसी किया तो फिर कह वो भी मेरे दुश्मन, वो भी मेरे दुश्मन, वो भी मेरे दुश्मन, फिर दुश्मन कई निकल आए। परसों मेरी गुआंढी ने लड़ाई हुई, वो गला आ गई, चौथे महीने फला निकल आया हुई, कहते गुरु क्या गड़बड़ी हो रही है, जेड़े सज्जन है वो दुश्मन बन गए, जो दुश्मन वो सज्जन बन गए। थक गया, आखिरकार धीरे 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 फिर 8वें दिन किया, हाथ जोड़ के निमान करके कहता है सतगुरु सच्चे पिता, हे परमेश्वर जी, पहले तो मेरी गलती है कि मैंने पूछना नहीं चाहिए सी, और मान गए, पहले मेरी गलती कि मैंने पूछना नहीं चाहिए सी, क्योंकि मैं आप ही पूछ ले, आप ही संशय में पै गया, ना मैं पूछता, मैं ना मैंने संसार लगता, ना मैंने चिंता लगती, कई बार तो चिंता थोड़ी गल्लां ते लग जाती, थोड़ी भुख, मैं फिर इत्थे गल कहना चाह रहा, थोड़ी भुख ही तुहानू कर्जा चढ़ा रही, थोड़ी भुख ही तुहानू परेशान कर रही है, थोड़ी इच्छावां तुहानू दुख दे रही हैं, थोड़ी कुरीतियां ही तुहानू जंजाल च पा रही हैं, तुम दूसरे को दोष दे रहे हो, ये तुहाड़ा मुकद्दर है। महात्मा कहते जब भी मानो गलती अपनी मानो,
महात्मा ये कहते, परमात्मा ये कहते, जब भी तू सुधार, तू अपने आप को सुधार। कोई गुरबाणी ले लो तुसी, वो कहेगा अपने आप को सुधार। कोई महात्मा कह रहे, वो कहेगा अपने आप को सुधार, अपने आप को देख, अपने आप को समझ। ओ भाई, ये लाल बत्ती की तरह अपन चौराहे पर खड़े हैं तो सिपाही भी खड़े कहते भाई तू अपने रेस देख, अपनी गड्डी देख, किथे तू जाना, केड़े पासे तू मुड़ना, तू अपने आप को सोच। इसी तरह से कल महाराज गलती तो होगी, मैं तैरने नहीं चाहिए थी, पर कृपा करो महाराज। कल बोलो, कल महाराज ना तो मैंने सज्जन का पता चलिया, ना मैंने दुश्मन का पता चलिया, ना मैंने पड़ोसी का पता चलिया। महात्मा कहते हैं सज्जन भी तेरे अंदर है, दुश्मन तेरे अंदर। तेरा मन ही सज्जन है, तेरा मन ही दुश्मन है। तेरे विचार ही सज्जन है, तेरा विचार ही दुश्मन है। तेरा विचार ही जहर है, तेरे विचार ही अमृत है। तेरे विचार ही सुख है, तेरे विचार ही दुख है। कोई किसी को दुख नहीं देता। इसलिए सत्य वो सत्य होवे जो तुम्हारे सुख देवे, वो संतोष होवे जिनमें तुम्हें सुख देवे, वो खान पीन ठीक होवे जो तुम्हें सुख देवे, वो श्रृंगार ठीक है जो तुम्हें सुख देवे, वो रिश्ता ठीक है जो तुम्हें सुख देवे। ऐसा समझो। सानू सिख केड़ा प्यारा, तो गुरु गोबिंद सिंह मान पूछ लिया किसी ने, तो सिख केड़ा प्यारा? दाढ़ी वाला, अंदाड़ी वाला, केसा वाला, पगड़ी वाला, कृपाण वाला, तो कई तरह के। तुसी बोल दो उन्होंने की क्या? हाँ जी, आगे नहीं समझ में आ गई, उन आगे समझ में कर सानू रह दे प्यारी। ना तो थे दाढ़ी वाला क्या, ना अंदाड़िया क्या, ना केसधारी क्या, ना कृपानधारी क्या, ना 100 किले का मालिक क्या, ना 5 किले का मालिक क्या, ना नतनी में क्या, वो कहते रहत प्यार। तो रहत का मतलब क्या होता है? राहत, राहत से राहत ता मिलेगी कि रहत ठीक होएगी। जे तुम्हारी जिंदगी में राहत चाहिए, आराम चाहिए, तो तुम्हारी रहत अच्छी होनी चाहिए। तो बोल पानी, रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, चलना फिरना, ये रहत वाली चीज होनी चाहिए। रहत प्यार गुरुओं ने क्यों किया? एक मिनट, चलो, हर एक गुरु का, हर एक महात्माओं का अपना अपना रास्ता होता है, कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। इस्लाम धर्म के जो गुरु है उन्होंने रहत सी। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जड़े गुरु सन, जिन्हें पहनना, तिलक लगाना, ठाकुर की पूजा करना, गौ की पूजा करनी, गौ ब्राह्मण की पूजा करना, तुलसी की पूजा करनी, ये उनकी रहत थी, यानी पवित्र जीवन। इससे क्रिश्चियन का भी अपना धर्म, प्रार्थना करनी, दुखियों की सेवा करनी, भूखे को रोटी देनी, उनकी सेवा से अभी कर रहे हैं वो लोग। तो भी इस तरह से गुरु लोग है, 10 गुरु है, अपने अपने गुरुओं ने मर्यादा चलेगी। केस धारण करना ठीक है उन्होंने, और तो सिख तो चलो, सिख तो केस है, धारण करते ही करते, कई बार नहीं करता है। वो तो जनानी भी पहले भगवान ने केसधारी बनाई सी, सोना श्रृंगार कर दे, इतना बड़ा परंदा होता सी, तो वो भी कट 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 हाँ जी, रुंडी मुंडी बैठी हुई दिखा जनवरी पुत्र जनवरा, यानी पुत्र भी भूतरा और धी भी भूतनी, जिन्होंने कहते भूतनी नो। आप धी देखो तो भूतनी नजर आती, पुत्री जोड़ी है, देवी नजर आए वो चीज और है, वो भूतनी नजर आए वो चीज और है। जो पहना हुआ गलत पुणे पहने वो भूतनी, ऐसे उन्होंने भूतनी कहते हैं, हम भूतनी आई है, ये पुतली नहीं है, जिनका पहना ना गलत हो जाए।
जिस लड़के का कई बार एक बार हमने इथे इथे भी पैंट पार्टी हुई, इथे पैंट हुई, इथे हुआ की बन के आया पूतना 2 जनवरी पुत जनवरी माँ प्यो जिनके जोड़े माँ प्यो भूतने अते भूतने वो भी भूतने ही है धीताई भूतने के माँ भूतनी थे पुत्र भूतना ताई है पिता भूतना है आगे दादा भूतना गुरबाणी के शब्द है भूतना जिन मतलब भूतना भूत पूजन वाला भूत होना चिमड़ जाना किसी ने इस वास्ते सत्संग में बहुत चीजें लग पेंदी हैं ताई महात्मा है ताई महापुरुष है कि इन्होंने चाहो पास एक कानून ध्यान रखना पैदा इन्होंने संतुलन रखना पैदा हर एक के दिल को समझना पैदा हर एक के दिल को विचारना पैदा हर एक को आहार देना पैदा हर एक को विचार देना पैंदे हर एक के दिल की गल सुनना पैंदी है हर एक के विचारों को मोड़ना पैदा है सन लोगों को सत्संग तुहाडे विचारों से आ रहा सत्संग तुहाडी बैठने से आ रहा सत्संग तुहाडे आचरण से आ जाता है सानू को नहीं सिखाता तुहाडे आचरण सानू बता देंगे बात ही चल रही सी सत संतोख विचारो तो पढ़ दोबारा की कह रहे हो जी थाल वस्तु पयो सत संतोख विचारो वस्तु पयो सत संतोख विचारो वस्तु पयो सत संतोख महाराज सामने के कुछ सत रस्ते बख्शी साड़ी जिंदगी में सत आवे छूटना आवे साड़ी जिंदगी बेसवा ना बने साड़ी जिंदगी बेईमानी ना बने साड़ी जिंदगी बेधर्मी ना बने साड़ी जिंदगी में नानत ना आवे साड़ी जिंदगी में ठोकरे ना हो साड़ी जिंदगी सत बने फिर साड़ी जिंदगी में भूख ना आवे साड़ी जिंदगी में कंगाली ना आवे संगन में मुठी ना आवे सारी जिंदगी में आलस ना आवे सारी जिंदगी दरिद्र ना आवे सारी जिंदगी के यूं ना आवे करके संतो दो चीजें हो गई एक क्योंकि दो चीजें हो गई हैं अब 3 चीजें सी है अब तीसरी चीज भगवान कह लगा ठीक है तेन सत का ज्ञान दे देता ठीक तेन संतों का ज्ञान दे देता ठीक तेन संतों का जा तेन बख्शिया और क्या चाहिए कहना मार तीसरी और दे दो कौन सी आगे बढ़ो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार थाल विष्णु वस्तु पयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार थाल विष्णु वस्तु पयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार अब तीसरी बात आखिरी क्या जिसमें अमृत है अमृत और मृत्यु 2 शब्द हैं जिसको खा के मौत आ जाए चाहे कड़ा प्रसादी क्यों ना हो जहर जिसको पी के मौत आ जाए चाहे गंगा के जल ही क्यों ना हो सरोवर का जल ही क्यों ना हो अगर मौत आ गई थोड़ी बात को समझना है महात्मा अमृत वचन बोले जिसके तुम मुर्दे भी जीवित हो जाओ इसलिए ऐसी अमृत वचन बोलते भावे वो ताकतवर होंगे ने भावे कड़ाकेदार होंगे ने
भावें झनकोरन वाले होंगे ने, पर याद रखना साढ़े वचन अमृतमय होंगे। और अगर तुम ये समझोगे कि महात्माओं के वचन सत्य हैं जो मेरे जीवन में हरियाली पैदा कर रहे हैं, इन्हां के सत्संग सत्य है जो मेरे मन को भी ऊंचा उठा रहा है, मेरे दिमाग को खड़ रहा है और मेरे दरवाजे ये बंद सी इन्हें खोल रहा है, इसलिए इन्हां के वचन सत्य है। तो सानू वचन भगवान की भक्ति से आते। आज ये शब्द आया है एक जदों सुबह 11, 12, 1 बजते हैं उस वेले चैलेंज होता है, ये आज तुमने आ बोलना।